हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हुमा इन दुबई। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फ्राइडे के दिन से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव झटपट। ना इसमें लहसुन अदरक तो जाएगा, ना इसमें प्याज डालूंगी, ना इसमें टमाटर डालूंगी। सिर्फ हरी मिर्च और कुछ बेसिक स्पाइस से ही मैं इसमें तैयार करूँगी। तो सबसे पहले इसमें मैंने ऑयल डाला और स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई दिया है कि मैंने इसमें अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया और कुछ साबुत गरम मसाला ऐड किए। इसमें मैंने काली मिर्च के दाने थे और सब्ज़ इलायची थी, तेज़ पत्ता था, काली मोटी इलायची थी और एक दालचीनी का टुकड़ा था। इनको अच्छा सौते से करने के बाद इसके बाद मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया। भाई जब तक लहसुन नहीं डालो तो तसल्ली ही नहीं होती। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1 केजी चिकन था। 1 केजी चिकन मैंने ऐड करके इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी ताकि चिकन की जो एक अपनी सी रॉ सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और जो किचन में भाई साहब अरोमा उठ रहा था, बहुत ज़बरदस्त उठ रहा था। खुशबू होती है ना लहसुन अदरक के साथ, जब आप चिकन की भुनाई करते हो बहुत अच्छी स्मेल आती है। उसके बाद इसमें जी हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट और इसमें मैंने नमक और कुछ बेसिक मसाले थे, सूखा धनिया का पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाले का पाउडर और इसके साथ में इसमें दही ऐड की थी। बस यही मैंने इसमें स्पाइस ऐड किए थे। मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में ज़िक्र किया है कि मैं स्पाइस अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइस लवर नहीं है, तो फिर मैं उनके अकॉर्डिंगली ही रखती हूँ। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर मैंने एंड पे डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया था और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी मैंने साबुत ऊपर से डाल दी थी कि थोड़ा सा और फ्लेवर इसका इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नमक को टेस्ट किया था और यहाँ पे मेरे पास 2.5 कप बासमती राइस है, जिनको मैंने आधा घंटा भिगो के पहले ही रख दिया था। और उसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड किया था, जैसे कि हर कोई पुलाव और बिरयानी के पानी का हिसाब तो सबको ही होता है, तो मैंने भी इसमें अंदाज़न ही पानी इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद जो है इसको मैंने ढक दिया था कि ताकि इसके पानी को बॉइल्ड आ जाए। फिर जैसे ही पानी इसका खुश्क हो गया था तो मैंने इसके ऊपर कलर डाल दिया था। और मेरे आसपास आप देख रहे हैं कि हमदान घूम रहा है, बच्चों को इस कदर भूख लगी हुई थी। आज तो इसी रूटीन हमारी बिल्कुल सुबह से स्टार्ट हो गई थी 7 बजे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने बच्चों को 8 बजे ही सुला दिया था। काफ़ी हम लोग थके हुए थे, तो फिर सुबह जल्दी हमारी आँख खुल गई और उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले हलवा पूरी का नाश्ता किया। और फिर बच्चों को 12 बजे तकरीबन भूख लग गई थी, तो फिर मैंने 12:30 बजे ये खाना चढ़ा दिया था और 1 बजे तक ये रेडी हो गया था। मुझे ये फूड कलर बहुत पसंद है, बिरयानी पुलाव में, इवन कि आलू वाले चावल में मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक, और बहुत मज़े के बने थे। सबसे पहले मैंने बच्चों को सर्व किया था। सर्व करने के बाद एंड पे मैंने आके अपनी वीडियो के लिए भी थोड़ा सा शूट किया था और इसके साथ मैंने कचूमर रायता बनाया था और हमने फिर इसको एंजॉय किया था। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद जी शाम की थोड़ी सी रूटीन स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर मैं और हमदान पहले आ गए थे, वेट कर रहे थे, और सुफियान और हमदान जो है ना, जब भी इनके बाबा आते हैं ना वो इसी तरीके से शाउट करते हैं। आजकल जो है ना ट्रैफिक इतना बढ़ गया है शारजा के, कुछ ना पूछें कि अगर आपको थोड़ा सा भी करीब है जाना हो ना, तो वो ट्रैफिक की वजह से वो आपका सफ़र बहुत तवील बन जाता है। हमें जाना था करीब में ही, नेस्टो था वहाँ पे, फनलैंड में जाना था हमें। 1 महीना तो हो गया उम्र से आए हुए वापस, तो हमने सोचा बच्चों को आज ले जाते हैं आउटिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है जब से हम लोग आए हैं, बच्चों को नहीं लेकर गए। तो बस अब हम बच्चों की एक्साइटमेंट चेक कीजिएगा, जब ये अपनी ही किसी मनपसंद जगहों पे आते हैं तो इनकी एक्साइटमेंट का तो लेवल जो है ना बिल्कुल पीक पर होता है। तो बस यहाँ पे हमने इनको 2 आवर्स के लिए जो है हमने सॉफ्ट एरिया का ही सोचा था कि वो वहाँ पे 2 आवर्स के लिए इनको वहाँ पे छोड़ देंगे तो ये लोग दोनों एंजॉय कर लेंगे। अच्छा बना हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन भी था, इतना रश भी नहीं था, और जितनी भी राइड्स थी बड़ी अमेजिंग सी थी। तो यहाँ पे कंपलसरी था कि अगर आपको इस सॉफ्ट एरिया में जाना है तो आपके पास सॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन पहले मैंने सॉक्स जो है अपने हैंडबैग से निकाल दिए थे। मैंने कहा चलो उनको वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैंने इमरजेंसी के तौर पे अपने हैंडबैग में रखे होते हैं दोनों के सॉक्स। तो बस जिस दिन सॉक्स निकाले हैं उसी दिन हमें सॉक्स की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर हमें यहीं से सॉक्स बाय करने पड़े। और ये अंदर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्होंने सेफ्टी के तौर पे किया हुआ था बच्चों के लिए। जगह-जगह इन्होंने जो कॉर्नर्स हैं वो भी बहुत सेफ किए हुए थे ताकि बच्चों को हिट ना हो।
और बड़ा अच्छा सा बना हुआ था। और यहाँ पे मुझे हमदान जो है ना बार बार डिस्क्राइब कर रहा था ये है ये है, जैसे कि मतलब कि वो सब जानता है और मैं नहीं जानती। और मैं उस पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि अच्छा हमदान ये ऐसे है ये वैसे। तो वो मुझे बता रहा था कि ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से जाएंगे फिर स्लाइड लेंगे। तो ये मुझे स्लाइड लेके दिखा रहा था। स्लाइड जो है ना फिर रुक गया, फिर उसके बाद खड़ा हुआ, फिर उसने उसके बाद स्लाइड लेके एकदम नीचे आया। बस इस तरीके से फिर इनको यहाँ पर मैंने बाउंस करवाया। मैंने कहा घर में तुम लोग फर्नीचरों पे कूदते हो जंप करते हो, यहाँ पर जंप करो, इस बाउंसिंग एरिया में जंप करो। उसके बाद अगेन सुफियान और हमदान मुझे बता रहे थे कि ये हम सुफियान तो बिल्ड कर रहा था कुछ ब्लॉक्स के साथ, और हमदान मुझे कुछ यहाँ पर दिखा रहा था कि यहाँ पे ये राउंड एंड राउंड ऐसे हैं। और यहाँ पे हमदान ने बहुत दफ़ा कोशिश की ऊपर जाने की। उसने शॉर्टकट किया कि चलो मैं शॉर्टकट लेता हूँ, मैं डायरेक्ट ऊपर चला जाऊँगा, लेकिन सॉक्स की वजह से वो बार बार स्लिप हो रहा था। फिर उसको मैंने बोला कि तुम स्टेज से जाओ, तो फिर वो स्टेज से गया और दोबारा स्लाइड लेकर वापस आया। इसके बाद यहाँ पे बड़ों की भी बहुत सारी एक्टिविटी थी, अडल्ट्स की। तो ये रोलर कोस्टर की एक राइड थी। पहले मैं इस पे बैठ गई थी, लेकिन मुझसे पहले जो 2 लड़कियां बैठी थी उनका हशर देख के, उनका हाल देख के मैंने कैंसिल कर दिया। और मतलब मैं उतर गई थी कि मुझे नहीं बैठना है। तो फिर इनके साथ एक यहाँ पर बच्ची बैठी थी। इनका तो बहुत मज़ा आया था। मैं राइड्स की इतनी लवर नहीं हूँ, मुझे राइड्स बिल्कुल भी नहीं पसंद और डेंजर्स तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा चले मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ तो आप ले। और ये ऐसे राइड बिल्कुल गोल गोल घूम रही थी। तो मैंने कहा मैं अगर बैठती तो वाकई मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। तो मैंने कहा ये आप ही लें। खैर इनको तो बहुत मज़ा है, कहते मुझे तो बिल्कुल भी स्केरी नहीं लगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी आपको कि अगर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका आईडी डाल दूँगी, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी अपनी बहुत सारी लाइफ की जो डेली बेसिस की स्टोरीज़ हैं वो पोस्ट करती रहती हूँ। तो ये देखिए जिस तरीके से ये रोल होता है ना राउंड, इससे मुझे हो रहा था कि मैंने कहा मैं खाना खा कर आई हूँ, मेरा सारा खाना जो है ना बाहर निकल आएगा, तो मुझे नहीं लेना, आप ही लें। हालांकि ये कुछ ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 2-3 मिनट्स की सी ये राइड थी। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. सारी राइड्स लेने के बाद बहुत मुश्किल से मैंने बच्चों को निकाला। आपको पता है कि बच्चे एक दफ़ा घुस जाए तो बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो बच्चों को मैंने निकालने के बाद उसके बाद हम लोग ने बस कहा कि अब घर चलते हैं, क्योंकि इन्होंने सुबह ऑफिस जाना था। तो यहाँ पर मैं सबको एडवांस में दिवाली की कहना चाहूँगी कि अगर कोई मुझे इंडिया से देख रहा है या कोई मेरा इंडियन फॉलोवर है तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे मुंह मीठा करने के लिए मैंने सोचा कि चलो काजू कतरी खाएं। काफ़ी दिन से दिल कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी, तो हमने काजू कतरी खाई। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े और रास्ते में हमें अगेन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला। बस घर आए और उसके बाद हम लोग सो गए। मेरे तो कामों का अभी भी एंड नहीं हुआ था। घर आते साथ ही मैंने सबसे पहले बर्तन वॉश किए, बच्चों को फ्रेश किया और खिलौने समेटे। उसके बाद मैंने बच्चों को सुलाया और फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करने के लिए बैठी। तो ये मेरी तरह बाकी भी सब लेडीज़ इसी तरीके से काम करती होंगी। तो जी अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो यहाँ पे भी गाड़ी में मैं बच्चे मुझे इतना तंग कर रहे थे कि मैं कही थी कि इनको कहीं पे भी जो है ना माँ को सुकून नहीं है, बाहर भी नहीं, घर भी नहीं है, ये सबके साथ ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।